हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम प्रभुदयाल विश्वकर्मा और आज हम मिलकर करने वाले हैं 4.3 का 6 सम जो है वो वर्ड प्रॉब्लम वाला इबारती सवाल जो चल रहे थे वो। तो ये जो सम है इसमें है कि एक आयताकार जो है खेत है। क्या है? आयताकार खेत। तो उसका जो विकर्ण है उसकी सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और जो उसकी बड़ी भुजा है वो उससे कितनी 30 मीटर अधिक है। हमें इस खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक शब्द आया आयताकार। आयताकार या आयत से बना है और आयत क्या होता है? आयत एक चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ABCD। ठीक है, ये आयत होता है। इसमें क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। पहली चीज़ हमें जानकारी होनी चाहिए। अब ये छोटी भुजा है, इस छोटी भुजा से ये बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है। लेकिन इसके विकर्ण की बात करें तो आयत का विकर्ण क्या होता है? किन्हीं भी दो कोने को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ठीक है, अब आयत का एक और गुण होता है कि जहाँ ये दो भुजाएं मिलती हैं आपस में वहाँ 90 अंश का कोण बनता है। कैसा बनता है? 90 अंश का कोण। अब अगर ये छोटी भुजा है, हमने मान लिया इसको छोटी भुजा x। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं, माना आयत की छोटी भुजा x है, तब इसका विकर्ण कैसे? जैसे दिया है कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो ये छोटी भुजा अधिक है 60 मीटर, ये आ गया इसका विकर्ण। ठीक है, और जो बड़ी भुजा है विकर्ण कितना आ गया? x धन 60 मीटर एवं बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? इससे 30 मीटर अधिक। जो बड़ी भुजा है इसी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको अगर मिटा लें तो अब आपको ये क्या दिख रहा है? एक त्रिभुज, क्योंकि कोण 90 का है इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। और हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग या अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो भाई कर्ण जैसे कि आपको मालूम है यहाँ x धन 60 का वर्ग, लंब आप किसी को भी मान सकते हो, आधार इसको मान सकते हो, लंब इसको मान सकते हो, इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हो। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ से इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हम देखेंगे यहाँ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा और वो है, आप अच्छे से जानते हो, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a का वर्ग मतलब x का वर्ग 2ab प्लस b का वर्ग इक्वल, ये तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ठीक है, तो वही x का वर्ग 60 दूनी 120x और डबल शून्य आ जाएगा और 6 6 36 इसका स्क्वायर, x 2x स्क्वायर, 23 दूनी 60x, 3 तिरका 9 और डबल शून्य। ठीक है, अब हम इनको इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा शून्य, यहाँ बचा 2x स्क्वायर प्लस 60x 900 माइनस का आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 120x माइनस का 3600। या करके लिख सकते हैं 2x स्क्वायर से, देखो x स्क्वायर क्या होगा? जुड़ेगा घटेगा तो कितना आ जाएगा? केवल x स्क्वायर। भाई ये 60x है और यहाँ पर देखो 120, बड़ी संख्या क्या है? 120, उसका लगा दिया हमने चिन्ह। अब इसका माइनस है, इसका प्लस, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। दोनों चिन्ह अलग अलग होने के कारण इनको हम आपस में घटाएंगे तो स्वाभाविक है बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटाएंगे। तो 120x से 60x घटेगा, कितना आएगा? 60x। अब आपका बचा ये 900 और तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या का चिन्ह ये भी घट जाएगा तो कितना आएगा 2700 बराबर आ गया 0।
ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब आप क्या करोगे, इसको हल करना है तो आप किसी भी मेथड से इसको हल कर सकते हो जो आप चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करने पर, है ना, यहाँ लिख दो, इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो जब हमने इसकी तुलना की तो यहाँ a इक्वल कितना आ जाएगा 1, b इक्वल कितना आ जाएगा -60, c इक्वल कितना आ जाएगा -2700। अब सूत्र लगा दिया, सूत्र क्या होता है, x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac/2a, ठीक है, -60 प्लस माइनस b² मतलब -60 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2700, ठीक है, /2 × 1। अब हमें इसको मालूम है ये प्लस का हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस माइनस, इसका कितना हो जाएगा 3600, इसका कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 0 0 7 चौके 28 हासिल की 2 4 दूनिया 8 8 और 2 10/2, ठीक है। और किया तो कितना आया 60 प्लस माइनस, इसको जोड़ दिया तो 00 तो आएगा ही आएगा, 8 और 6 14 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 8 और 6 14 हो गया, ठीक, और 14 की 4 हासिल की 1, 3 और 1 हो गया 4, ठीक है, और ये 1 चौका 2 144/2, ठीक। अब और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो भाई देखो ये 00 का तो एक 0 आ जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं 0 का तो 0 जितने होते हैं उसके डबल होते हैं। तो जब हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालते हैं तो 0 जितने होते हैं उससे हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 0 का हो गया 1 0। अब 144 का आप जानते हैं 12 12 में 144 होता है, तो 1 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप जैसा करते थे, एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेंगे तो x इक्वल 60 धन 120/2, x 180/2, 90 आ गया, x बराबर कितना आ गया 90। या ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर 60 ऋण 120/2, x बराबर ऋण 60/2 और x बराबर ऋण 30। अब क्योंकि कोई भी माप जो होता है वो ऋण में नहीं होता, भुजाएं जो हैं वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः संभव नहीं है, संभव ये वाला जो मान है वो संभव नहीं है। तो इसका मतलब जो ये वाला मान संभव है। तो इसको कैसे करेंगे, अब आप x इक्वल आया आपका कितना 90, मतलब x क्या माना था आपने, तो आप जब आप आंसर लिखोगे तो ऐसा ही करके लिखोगे। अतः यहाँ माना की जगह आयत की छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 90 मीटर सेंटीमीटर, कितना है आयत की छोटी भुजा है आयताकार, यहाँ आप आयत की जगह ऐसा लिख सकते हो, आयताकार खेत, है ना, आयताकार खेत की छोटी भुजा इतनी हो जाएगी। तो विकर्ण कितना हो जाएगा इसका 90 धन 60 मतलब 150 मीटर, और बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 90 धन 30 मतलब 120 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सम हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सम, और नेक्स्ट सम जो है वो आपका क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ। अभी के लिए थैंक्स, बाय।